Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 5th and this is the 8th chapter. Name of the chapter is Self-Esteem, Atma Samman. Call to mind. Here are some questions. Let's see. What do you understand by the term self-esteem? आत्म सम्मान से आप क्या समझते हैं? Have you fight for your self-respect? क्या आप कभी अपने आत्म सम्मान के लिए आप लड़े हैं? Have you dealt with any kind of failure? क्या आपने किसी तरह की असफलता का सामना किया है, जूझे हैं? Are you high self-esteem person? क्या आप बहुत ज्यादा जो आत्म सम्मान वाले व्यक्ति हैं? Okay, the chapter begins from here. This following topic is about Lady Abala Bose. यह जो टॉपिक है ये अबाला बोस के लिए है. Who gave the Indian women suffering from social malpractices enough opportunities to build their self-esteem. जो हमेशा भारतीय महिलाओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और सोशल मल प्रैक्टिस जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए संघर्षरत रही और उन्हें एनफ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम और जो भारतीय महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन्हें अवसर दिलाने के लिए हमेशा कार्यरत रही. ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत में द अर्ली डिकेड जो शुरुआती जो दशक था ऑफ 20th सेंचुरी का 20वीं शताब्दी का इंडियन वुमेन वर डिस्ट्रेस्ड अलॉट. उस समय में भारतीय स्त्रियों को बहुत ज्यादा कष्टों को सहन करना पड़ता था. दे वर सफरिंग फ्रॉम लो एस्टीम अकॉर्डिंग ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन. तो उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा कष्ट सहन करने पड़ते थे. किस वजह से? वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनके पास ज्यादा सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको आर्थिक सुविधाएं भी उनके पास नहीं थी. लेडी अबाला बोस द वाइफ ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस. और लेडी अबाला बोस कौन थी? बहुत महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थी. डेडिकेटेड herself to the cause of upliftment to those women from their present conditions and giving a new meaning to their life. और वे एक ऐसी महिला थी जो क्या भारतीय महिलाओं के उत्थान का कारण बनी. उनकी जो वर्तमान स्थिति थी उस समय की उसको उन्होंने ऊपर उठाया और उनके जीवन के अर्थ को ही उन्होंने बदल दिया. लेडी अबाला बोस realized that without the emancipation of her woman folk, India could never achieve progress and prosperity as a nation. और लेडी अबाला बोस को ये बात महसूस हुई या उन्होंने ये रियलाइज किया कि बिना औरतों की मुक्ति के इस तरह से जो कष्टों को वो सहन करती हैं उनके कष्टों को दूर किए बिना भारत कभी भी तरक्की और समृद्धि हासिल नहीं कर सकता, भारत जैसा राष्ट्र. शी बिलीव्ड, वह विश्वास करती थी, दैट इमेंसिपेशन वाज पॉसिबल ओनली बाय रिटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट अमॉन्ग देम. और उनको इस चीज में पूरा विश्वास था कि भारतीय महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना को जगाकर ही इस बात से उनको मुक्ति दिलाकर ही ये बात संभव है क्या हमारा राष्ट्र तरक्की करे. She also knew और वो ये भी जानती थी that self-esteem rested on the pillars of education कि आत्मसम्मान शिक्षा के खंभों पर खड़ा हुआ है या शिक्षा ही इसके मेन पिलर हैं. सेल्फ रियलायंस एंड इकोनॉमिक फ्रीडम और अपने आप को पहचानना और जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो भी उनकी कंडीशन को ऊपर उठाना ही ये सब कारण हो सकते हैं इस चीज के. So she set upon the task of offering और इसी वजह से वो इसी कार्य में लग गई. The Indian women are the using facilities to help them to rise above their state and condition of deprivation and humiliation. भारतीय महिलाएं using facilities to help them और वे जो सुविधाएं उनको मिल रही थी उनका पूरा वो फायदा उठाने लगी. एंड अबव देयर स्टेट
अपने राज्यों से उनकी स्थिति डिप्रीव्ड, उस समय क्या हो रहा था, उनकी स्थिति कैसी थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी और वो बहुत ह्यूमिलेशन यानी कि कष्ट वो सहन कर रही थी। Her understanding of social maladies and the plight of the Indian woman was evident in the paper that she presented before the Bengal women। और उनकी जो ये समझ थी, जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी, उनको उनके जो भारतीय महिलाओं के बारे में समाज में बुराइयां फैली हुई थी, उनको एक एविडेंस के तौर पर एक पेपर में छापा गया, सी प्रेजेंटेड बिफोर बंगाल वुमेन, और जो कि उन्होंने बंगाल की स्त्रियों के सामने उनका स्थिति को रखा। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन द पेपर शी सेड, और एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये एक पेपर में कहा था, इन द प्रेजेंट स्टेज ऑफ वर्ल्ड प्रोग्रेस, कि आज की स्थिति में दुनिया की जो तरक्की है, वाइड स्प्रेड प्राइमरी एजुकेशन हैज कम टू बी रिगार्डेड एज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर अ नेशंस एफिशिएंट एक्सिस्टेंस। उन्होंने कहा कि किसी पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है शिक्षित होना या शिक्षा को बढ़ावा देना। इन द स्पेशल स्फीयर ऑफ वर्क which has been assigned to women in India by the traditions and customs of different society, a systematic course of primary education has provided by its result to be 50 of inestimated benefit। और उन्होंने कहा कि कोई भी विशेष कार्य जिससे कि हमारी भारतीय महिलाओं, जो वोमेन हैं, हमारी भारतीय महिलाएं हैं, उन जो बाय द ट्रेडिशंस, जो परंपराएं उनके प्रति चली आ रही हैं, उनमें सुधार लाया जाए। कस्टम, रीति रिवाज जो हैं तरह तरह के हमारे समाज में फैले हुए हैं, उनमें सुधार लाना चाहिए। ए सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रारंभिक शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। हैज प्रोवाइडेड बाय इट्स रिजल्ट, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा परिणाम सामने आया है, टू बी 50 ऑफ इनएस्टिमेबल बेनिफिट, और जिससे कि हमें अमूल्य फायदा प्राप्त हो सकता है। द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज, और जो शुरुआती उम्र में शादी करने का जो रीति है, छोटी उम्र में शादी करने की जो रीति चली आ रही है, हैज पुट अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स, उसके अंदर एक लिमिट होनी चाहिए कि वह वहाँ एक उम्र की एक लिमिट होनी चाहिए, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, और शादी से पहले प्रारंभिक जो शिक्षा है वह मिल जानी चाहिए। अ गर्ल फिनिशेज हर एजुकेशन कैरियर बिफोर शी इज 12 और एंड बिगिंस हर मैरिड लाइफ, और कोई भी लड़की अपनी शिक्षा को पूर्ण करके, और जब वह कम से कम 12 साल की हो जाए तब उसे मैरिड लाइफ शुरू करनी चाहिए, विद इन अ ईयर ऑफ 2 आफ्टर दिस, और इसके बाद भी 2 साल तक वो मतलब उसकी शादी नहीं की जानी चाहिए। विद दिस ऑब्जेक्टिव, और इस उद्देश्य के साथ, लेडी अबाला बोस फाउंडेड द नारी शिक्षा समिति इन 1919, और इस उद्देश्य के साथ लेडी अबाला बोस ने नारी शिक्षा समिति की स्थापना की। कब? 1919 में। विद हर रिनोन्ड हस्बैंड, अपने विख्यात या सुप्रसिद्ध पति के साथ मिलकर। शी वॉज सपोर्टेड इन हर एंटरप्राइज बाय द मेयर ऑफ कलकत्ता, और उसको कलकत्ता के मेयर की भी सपोर्ट मिली, सहायता मिली। द इलस्ट्रियस चित्रंजन दास, और चित्रंजन दास ने भी उनको काफी उनका सहयोग किया। हु गिफ्टेड हर अ प्राइज, ए पीस ऑफ कॉर्पोरेशन लैंड, और जिन्होंने उन्हें एक बहुत बड़ी भूमि दान में दी। हर एफर्ट्स वर आल्सो अप्रिशिएटेड बाय द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, और उनके जो प्रयास थे महिलाओं के उत्थान के लिए, उनका भी सम्मान किया गया, और उनको सबने बहुत उनको सराहना मिली। किसकी तरफ से? जो बहुत बड़े हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने उसके कार्यों को सराहा, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एंड द रिवर्ड सिस्टर निवेदिता। किसने उनको सराहा? अभी जो मैंने नाम बोले हैं, इन्होंने सबने उनके कार्यों को सराहा। फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन, और उन्होंने सेंटर ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ लेडी अबाला बोस एट झारग्राम, और झारग्राम में जो लेडी अबाला बोस हैं, उन्होंने एक सेंटर, एक केंद्र की स्थापना की। वो किसके उत्थान के लिए थी? ट्राइबल वुमेन, जो जनजातीय जो स्त्रियां होती हैं,
उनके उत्थान के लिए। Lady Abala Bose correctly analyzes and identified the breakup of the joint family structure. लेडी अबाला बोस ने बहुत सही तरीके से निरीक्षण किया और पहचाना कि किस तरह से संयुक्त परिवार टूटते हैं। प्राइमरी काज बिहाइंड द रेजनेस ऑफ द यंग विडो ऑफ बंगाल, और उन्होंने इन कारणों का भी पता लगाया कि किस तरह से जो बंगाल में जो कम उम्र की महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, क्या उनके कारण हैं। सी देयरफॉर, इसलिए उन्होंने डिसाइडेड टू रिक्रूट टीचर्स, उन्होंने एक टीचर के शिक्षकों की भर्ती निकाली फ्रॉम अमंग दीज वुमेन्स टू रन प्राइमरी स्कूल, ऐसी स्त्रियों के लिए जो कि प्राइमरी स्कूलों में आके पढ़ा सकें, एंड फैसिलिटेट देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो आर्थिक तौर पर निर्भर हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। दे वर ट्रेन्ड एट विद्यासागर बानी भवन फॉर दिस पर्पज लेटर, और बाद में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्यासागर बानी भवन में उनकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाने लगी, यानी कि उसे प्रशिक्षण दिया जाने लगा इस तरह की स्त्रियों को। एज चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह के लिए डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट दैट अ कोर्ट ऑफ ग्रेट सोशल crusaders like Raja Rammohn Roy and Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, she directly opposed towards educating and rehabilitating the distressed and economically displaced young girls and women, और उन्होंने जो महान समाज सुधारक थे जैसे कि राजा राममोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ मिलकर उन्होंने एक सोशल जो सामाजिक तौर पर ऐसे केंद्रों का निर्माण किया, भवन का निर्माण किया, जिससे कि इस तरह से जो दुखी स्त्रियां हैं उनका उत्थान किया जा सके। लेडी बोस एक्सटेंडेड रिलीफ फैसिलिटेटिंग टू वुमेन इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और लेडी बोस जो थी उन्होंने वो बहुत शांति उनको मिलती थी इस तरह की स्त्रियों को सुविधाएं प्रदान करके, और चाहे वो पूरे देश के किसी भी कोने में हो वो सभी को वहां पर शरण देती थी। शी एस्टेब्लिश द फर्स्ट 3 गर्ल्स स्कूल, उन्होंने पहले 3 गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के स्कूलों को एस्टेब्लिश किया या उनको स्थापना की इन कलकत्ता में। नाउ कलकत्ता, बट फ्रॉम 1921 हर एक्टिविटीज थ्रू द नारी शिक्षा समिति एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द विलेजेस, और 1921 से उनके जो क्रियाकलाप थे, नारी शिक्षा समिति वो बढ़ती विकसित होती चली गई, एक्सटेंडेड होती चली गई टुवर्ड्स द विलेजेस, गांवों की तरफ भी, गांवों में भी। एंड फास्ट इंडिपेंडेंस, और इन स्वतंत्रता से पहले लेडी अबाला बोस ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड इनकम जनरेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंग द वुमेन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज इन्वॉल्व इनटू अ गवर्नमेंट पॉलिसी, और लेडी अबाला बोस के द्वारा फैलाए गए जो शिक्षा के नीतियां थी और स्त्रियों में इनकम या आमदनी ग्रहण करने के लिए या शिक्षा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उन्होंने प्रशिक्षण संस्थान खोले थे, इस तरह की उनकी जो क्रियाकलाप थे उनको भारतीय सरकार ने भी अपने नीतियों में उनको इन्वॉल्व किया, उनको शामिल किया। बट शी विल ऑलवेज रिमेन इन पॉइंटिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ इंडियन वुमेन एंड इमेंसिपेशन, लेकिन उनके जो कार्य थे वो वे सबसे पहले उनको लाकर खड़ा कर देते हैं या उनको बहुत ऊंचा स्थान दिलाते हैं भारतीय नारियों के उत्थान में या उनको उनके दुखों से मुक्ति दिलाने में। शी एक्सटेंडेड द प्रोमिस ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस टू सफरिंग वुमेन, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, उनका जो वादा था कि वो जो ये लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं उनको शिक्षित करेंगी और उनको आत्मसम्मान दिलाएंगी और उनके कष्टों से मुक्ति दिलाएंगी। एंड हेल्प देम रिट्रीव सेल्फ एस्टीम, और उन्होंने उनकी सहायता की, उनको अपने आत्मगौरव को पहचानने में मदद की, एंड कॉन्फिडेंस, और उन्होंने स्त्रियों के मन में कॉन्फिडेंस भी जगाया। फैक्ट, सेल्फ एस्टीम इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान से आत्मविश्वास बढ़ता है, विच लीड्स टू सक्सेस इन लाइफ, जो हमारे जीवन को सफलता की तरफ ले जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स लॉट।